नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। धान के कटोरे में सियासत एग्री स्टेक पोर्टल वाली। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में धान और किसान दोनों ही हर मौसम में राजनीति के केंद्र बिंदु बने रहते हैं। लेकिन इस बार मुद्दा है सरकार का नया एग्री स्टेक पोर्टल, जो शुरू तो किसानों की सुविधा के लिए किया गया था, लेकिन अब वही पोर्टल किसानों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होनी है, लेकिन कई किसान अब तक पोर्टल में पंजीयन ही नहीं करा पाए हैं। तकनीकी दिक्कतों से परेशान किसानों ने अब अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा दी है। किसान मोर्चा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर पंजीयन की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। वहीं कांग्रेस इसे लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठा रही है। किसानों की सुविधा के नाम पर शुरू हुई यह प्रक्रिया अब सियासी बहस का नया मुद्दा बन गया। इसी पर करेंगे हम आज चर्चा। पहले देखिए ये रिपोर्ट। किसानों की सुविधा के लिए एग्री स्टेक पोर्टल की शुरुआत। सरकार का दावा, पारदर्शिता और डिजिटल रिकॉर्ड की दिशा में बड़ा कदम। किसान मोर्चा का मुख्यमंत्री से आग्रह, पंजीयन की समय सीमा 30 नवंबर तक बढ़ाई जाए। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का समर्थन, किसानों को किसी भी समय पंजीयन की सुविधा मिले। कांग्रेस का हमला, सरकार की नीयत धान खरीदी पर साफ नहीं। किसानों की सुविधा के नाम पर शुरू हुआ पोर्टल अब सियासत के जाल में फंसा। किसान इंतजार में, कब मिलेगी तकनीकी दिक्कतों से राहत। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एग्री स्टेक पोर्टल लॉन्च किया था। इस पोर्टल के जरिए किसानों का पूरा डेटा ऑनलाइन रखा जा रहा है। जमीन का ब्यौरा, फसल की जानकारी और खरीदी से जुड़ा हर रिकॉर्ड। सरकार का लक्ष्य था कि धान खरीदी और किसान कल्याण योजनाओं का लाभ बिना किसी बिचौलिए के सीधे किसानों तक पहुंचे। धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू होने वाली है, इसीलिए सरकार ने किसानों को 31 अक्टूबर तक पंजीयन कराने को कहा था। लेकिन कई किसानों को तकनीकी दिक्कतों के कारण पोर्टल पर पंजीयन करने में दिक्कतें आई। कई किसानों का नाम अब तक दर्ज नहीं हो सका। इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी किसान मोर्चा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। मोर्चा ने कहा कि कई किसानों का पंजीयन नहीं हो सका है, इसीलिए पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ाई जानी चाहिए। मुख्यमंत्री साय ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया। एग्री स्टेक में हो रहे पंजीयन की दिक्कतों को लेके सभी जिलों से ऐसी सूचनाएं आ रही है कि बहुत से किसानों का गिरदावरी रकबा जो हुआ है, गिरदावरी हुई रकबा जो है वो मैच नहीं खा रहा है, उस वजह से पंजीयन नहीं हो पा रहा है। तो सरकार ने भारतीय किसान संघ के आंदोलन के पश्चात हमसे वादा किया है कि एग्री स्टेक में आ रही सभी समस्याओं का निराकरण करेंगे और दूर करेंगे। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने भी किसान मोर्चा की मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पंजीयन में लगातार तकनीकी रुकावटें आ रही हैं, इसीलिए किसानों को कभी भी पंजीयन करने की सुविधा दी जानी चाहिए। एग्री टेक में सुनने में आया है कि पंजीयन में कुछ परेशानी हो रही, किसानों को कभी पोर्टल खुलता है कभी बंद हो जाता है। तो निश्चित रूप से किसान जो धान बोए हैं उसको अवधि में नहीं रखना चाहिए, कभी भी पंजीयन करा सकें, इसकी सुविधा किसानों को देनी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने इस मौके पर सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार की मंशा साफ नहीं है, किसानों की भलाई के नाम पर पोर्टल सिर्फ दिखावा बन गया है। सोसाइटियों में ऑफलाइन पंजीयन की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि किसान आसानी से जाए और वहां पे पंजीयन करा सके और अपना धान बेच सके। लेकिन सरकार की नीयत साफ नहीं है। फिर हम मांग कर रहे हैं कि एग्री स्टेक पोर्टल को बंद कर अब सीधा ऑफलाइन पंजीयन की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। किसानों की सुविधा के नाम पर शुरू हुआ एग्री स्टेक पोर्टल अब विवादों के घेरे में है। एक और सियासी बयानबाजी जारी है, तो दूसरी ओर प्रदेश का हर किसान इस उम्मीद में है कि सरकार इन तकनीकी परेशानियों से जल्द राहत दिलाए। देखना होगा कि यह पोर्टल किसानों के लिए सुविधा साबित होता है या सियासत का नया मंच बनकर रह जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी छत्तीसगढ़। तो हमारे साथ में एक खास मेहमान जुड़ गए हैं जिनके साथ में चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ में कांग्रेस से सौरभ साहू जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे साथ में प्रमोद शर्मा बीजेपी से जुड़े हुए हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर कौशल स्वर्णबेर साहब भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। और देखिए, सबसे पहले आते हैं प्रमोद शर्मा जी, आप ही के पास में 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन उन किसानों का क्या जिनका पंजीयन अब तक नहीं हो पाया, और कांग्रेस भी इसी को लेकर के सवाल उठा रही है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विष्णुदेव की सरकार है और किसान बहुत खुश है और निश्चित रूप से सबका पंजीयन हो जाएगा, सबका धान लिया जाएगा। और जो एग्री स्टेक की जो बात कर रहे थे, जिन लोगों को पीड़ा हो रही है, वो मात्र उन्हीं लोगों को हो रही है जो दलाल किस्म के हैं, बिचौलिया किस्म के हैं, जो किसी अवैध तरीके से समर्थन मूल्य में धान को बेचना चाह रहे हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों को तकलीफ हो रही है और किसान बहुत खुश है। प्रमोद जी, लेकिन किसान भी तो सवाल उठा रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बंद हो चुकी है, लेकिन हम अब तक कर ही नहीं पाए हैं। तो ऐसे में उन किसानों को आप क्या कहिएगा जो किसान अभी भी सवाल उठा रहे हैं प्रक्रिया को लेकर के? प्रक्रिया बंदी हुई, ये 30 नवंबर तक के रहेगा प्रक्रिया अभी। और सॉरी, मतलब अभी और ये लंबा अभी 10-15 दिन और बढ़ने वाला है। और मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी प्रकार के किसान परेशान नहीं है। प्रक्रिया बहुत ही आसान है। ये जबरदस्ती के एक आडंबर फैलाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। और सबका पंजीयन होगा, धीरे धीरे सबका हो रहा है। ठीक है, सौरभ जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से भ्रम फैलाया जा रहा है, जो प्रदेश के किसान हैं वो तो खुश हैं, खुशहाल है, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि जो किसानों की खुशहाली है वो सामने आए, इसलिए भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। रोहित जी, बीजेपी पार्टी के नेताओं का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि वो लोग जमीनी स्तर पर जा करके परेशानियों को देखते नहीं हैं। आप देख लीजिए कि बहुत सारे सम्मानित चैनल के माध्यम से ही हम लोगों को भी ये खबर मिली, एनडीटीवी भी ये स्टोरी चला रहे थे, 4 दिन पहले की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है, कि बलौदा बाजार और बेमेतरा में अगर जाकर के देखेंगे तो सोसाइटी के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे हैं और उनका रजिस्ट्रेशन हो नहीं पा रहा है। और जो लगातार जिस तरीके से वो लोग प्रयास कर रहे हैं और पोर्टल में जब रजिस्ट्रेशन करने भी जा रहे हैं तो जो सोसाइटी के जो एम्प्लॉय हैं वही लोग बोल रहे हैं उसमें जो टेक्निकल ग्लिच है या परेशानियां है वो आ रही है, और जिसको कलेक्टर तक भी सुलझा नहीं पा रहे हैं और उनकी जो परेशानी है वो सुनी नहीं जा रही है। तो इस तरीके की बात लगातार सामने आ रही है। और मेरे साथी प्रवक्ता को शायद इस बात की जानकारी नहीं है कि खुद उनके ही पार्टी के अंदर जो उनके किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं आलोक जी, उन्होंने भी इस बात की मांग रखी है कि पोर्टल जो है उसको सुव्यवस्थित किया जाए, डेट भी बढ़ाई जाए। अभी वो कह रहे थे कि 30 नवंबर तक की डेट बढ़ाई जाएगी, तो मेरी जानकारी में इस तरीके की कोई बात है नहीं, क्योंकि 15 नवंबर से तो धान की खरीदी चालू करनी है इनको। तो अगर 30 नवंबर तक पोर्टल के रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ाएंगे तो 15 नवंबर से किस तरीके की तैयारी है इनकी धान खरीदी की वो उनको पहले बताना चाहिए। अजय चंद्राकर जी खुद किसानों की जो मांग है उसका समर्थन कर चुके हैं और वो ये मान रहे हैं कि उनकी सरकार के अंदर इस तरीके की परेशानियां किसानों को उठानी पड़ रही है। और रोहित जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो किसानों की तरफ से यहां आ रही है, जब उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो आप देखिए कि पुराने पोर्टल में ऑलरेडी 25 लाख से ज्यादा किसान रजिस्टर्ड थे और नए पोर्टल में अभी सिर्फ 22 लाख के आसपास आ चुके हैं। तो उनका तो ये भी कंप्लेन है कि किस तरीके से उनके जो रकबे हैं, जैसे किसी किसान का 10 एकड़ पहले से रजिस्टर्ड है तो उसका जो धान का रकबा है उसको 6 एकड़ बता करके 6 एकड़ का बस रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, बाकी 4 एकड़ को छोड़ दिया जा रहा है। तो इस तरीके से रकबा को कम करने की भी साजिश जो है किसानों के खिलाफ हो रही है और मुझे लगता है कि ये जानबूझकर की हो रही है, क्योंकि ये जो है धान को समर्थन मूल्य पे कम से कम खरीदना चाहते हैं और अपना जो टेंशन है वो निपटाना चाहते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। कौशल स्वर्णबेड़ साहब, देखिए आपने सूबे में खूब सियासत देखी है कि किस तरीके से किसानों को लेकर के, खाद को लेकर के तरह तरह की सियासत होती है। अब सरकार एग्री स्टैक पोर्टल लेके आई और कहना यह था सरकार का कि हम बिचौलियों को खत्म कर देंगे, लेकिन अब रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। कई किसान है जो कि कह रहे हैं कि भाई साहब डेट निकल गया लेकिन हम तो अब तक रजिस्ट्रेशन कर ही नहीं पाए। और भारतीय जनता पार्टी को आपने सुना, प्रमोद शर्मा जी कह रहे हैं कि देखिए किसान तो खुशहाल है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से भ्रम फैलाया जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर जब नई चीजें आती है थोड़ी अव्यवस्था होती है। आप देखेंगे शुरू से पोर्टल के जब से पंजीयन की प्रक्रिया तब से इसका विरोध शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी वजह जगहों में आप देखें जो किसानों का जो रोजगार खतरा है वो कहीं पर मिल जा सकता है। बलौदा बाजार और चाहती है कि वहाँ पर तो गाँव का नाम ही गाया था। बहुत सारी ऐसी व्यवहारिक दिक्कतें शामिल हो रही थी। मुझे लगता है कि सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे आपको तो साल में 25 लाख से ज्यादा किसान पंजीकृत है जो पिछले साल धान बेच चुके हैं, लगभग 1.5 करोड़ टन धान बेचा था। कहीं इस बार जो किसानों की संख्या मुझे ऐसा लगता है इससे 1.25 लाख किसानों की संख्या बढ़ेगी और लगभग 26 से 26.5 लाख किसान जो है पंजीकृत होंगे। यानी ये माना जा सकता है कि क्या अभी की स्थिति में 23 लाख किसान पंजीकृत हैं और 3-3.25 लाख किसानों का पंजीयन बचा है। तो जो समय सीमा मुझे जारी लगता है कि यदि 15 नवंबर के धान खरीदी की बात करते हैं तो क्या उस समय सीमा तक
किसानों का पंजीयन हो जाएगा, सबसे बड़ी खुशी वाली बात है। तो एक बड़े पैमाने पर आप देखेंगे किसानों की जो परेशानी है वो हर जगह पे देखने को आ रही है। ऐसा लगता है कि खाद्य विभाग और कृषि विभाग है, इसको मिलजुल कर इस समस्या को निपटाना चाहिए। निश्चित तौर पर काफी अच्छा पोर्टल में जो काफी बजट की किसानों को जितनी भी सुविधाएं हैं, चाहे प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना हो या उनकी जितनी योजनाएं चल रही किसानों के संबंध, यदि वो किसानों से पंजीकृत हो जाता है तो सभी चीजों का लाभ मिलेगा। लेकिन जो परेशानी आ रही है चाहिए, और निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि उसको समय से पहले दुरुस्त कर लेना चाहिए ताकि किसानों को किसी प्रकार के धान बेचने के लिए परेशान न हो सके। तो आप देखेंगे जो बिचौलियों की बात कर रहे हैं, धान छत्तीसगढ़ में शुरू भी नहीं हुई, लेकिन जो छत्तीसगढ़ के जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां पर अवैध तरीके से धानों का परिवहन जारी है और वहां पे कुछ जगहों पर कार्रवाई भी शुरू हो गई। तो यानी कि आप मान सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में अवैध धान का जो परिवहन जो पड़ोसी राज्यों से आता है वो धान बिक्री होने से पहले शुरू हो चुका है। इसकी रोक लगाई जानी चाहिए। यदि आप सिर्फ बात करते हैं, पारदर्शिता की बात करते हैं, तो ऐसी सब चीजों पर बैन लगानी चाहिए जहाँ बिचौलियों को प्रकार का रास्ता बन जाए, अवैध तरीके से धान को खपा सकते। सौरभ शर्मा जी, देखिए अगर डिजिटलाइजेशन आ रहा है हर चीजों में, और अब अगर किसानों के लिए भी एक प्रयास किया जा रहा है कि डिजिटल तरीके से किसान रजिस्ट्रेशन कर पाए, तो ये तो एक बेहतरीन तरीका है। और कहीं ना कहीं अगर शुरुआती तौर पे, जैसा कि कौशल जी भी कह रहे थे कि सर्वर में कुछ तकनीकी खामियां आ जाती है, और सरकार भी ये कहीं ना कहीं मान रही है और ये कह रही है कि यदि कोई ऐसे किसान है जो कि अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए तो उनके लिए भी हम कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे। तो ऐसे में क्या सवाल उठाया जाना चाहिए, खासतौर पर सरकार की मंशा को लेकर के? कांग्रेस पार्टी की मंशा स्पष्ट है कि वो सिर्फ विरोध करना जानती है और किसी भी बात में कोई तथ्य संगत बात होता ही नहीं। अभी हमारे प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे कि बलौदा बाजार और बेमे तरह के कर्मचारी हड़ताल में है, तो आप ही बता दीजिए बलौदा बाजार के कौन से कर्मचारी यहाँ पे हड़ताल में है? और ये बिना तर्क संगत बात करना, और स्वाभाविक बात है इनका तिरमिनाट सिर्फ इसलिए है। देखिए एग्री स्टेट का जो पोर्टल है इसमें किसान का आधार कार्ड से लिंक है और यथास्थिति इनके द्वारा पता चल जाएगा कि उनका रकबा कितना है, खसरा कितना है, कितना उत्पादन हुआ। और ये सिर्फ लगाम कसने के लिए जो बिचौलिया लोग होते हैं, जो किसान के पर्ची में धान बेचने का काम करते हैं, अन्य प्रदेश से लाके और इधर उधर से धान को लाके जो बेचने का काम करते हैं, सिर्फ उनको कसावट करने के लिए, उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए, उनके ऊपर कड़ाई करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। लेकिन तकलीफ हमारे कांग्रेस पार्टी वाले लोगों को हो रही है। स्वाभाविक बात है कि इनका संरक्षण प्राप्त होगा इनको, या फिर आधे से ज्यादा कांग्रेस पार्टी वाले होंगे, तो ये इनका एक तिलमिलाट है। ठीक है, सौरभ जी जवाब दीजिए। पोर्टल का जी ये कह रहे हैं कि देखिए कोशिश की जा रही है एक बेहतरीन तरीके से हर किसान का रजिस्ट्रेशन हो। कई किसान है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया भी, यदि कुछ किसान अगर रह गए हैं तो सरकार की कोशिश है कि उन किसानों का भी रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाए। ऐसे में कांग्रेस पार्टी क्यों सवाल उठा रही है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विष्णुदेव की सरकार है, किसान का एक एक दाना खरीदा जाएगा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर। इस तरीके की कोई सवाल उठाने की बात होती ही नहीं है। और आप देखिए कि आज की स्थिति तो बीजेपी के अंदर ऐसी है कि उसको अलग से किसी विपक्ष की जरूरत नहीं है। इन्होंने तो अपने ही अंदर, अपने ही खेमे में विपक्ष पैदा करके रख लिया है। किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की मैंने बात की, अजय चंद्राकर जी की बात की, वो तो लगातार ये मांग कर रहे हैं। आप हमारी बात ना सुने, कम से कम सौरभ जी वो भी तो यही कह रहे हैं ना कि यदि परेशानी हुई है, यदि कोई ऐसा किसान है जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया तकनीकी खामियों की वजह से, तो उसको डेट को आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भी किसान मिले, वहां से भी सकारात्मक कहीं ना कहीं उनको एक संकेत मिला है। तो अब सवाल कहां उठ रहा है? तो देखिए कुल मिलाकर के जो अगर आश्वासन की बात है तो आश्वासन तो भारतीय जनता पार्टी देने में बहुत एक्सपर्ट है। तो मैं तो ये कहता हूं कि अगर आश्वासन मिला है तो मुख्यमंत्री जी ने अगर आश्वासन दे दिया तो तुरंत डेट को बढ़ाई जाए। और बलौदा बाजार का जो मैंने एग्जांपल दिया, आपको अमोरा की सोसाइटी की बात बताता हूं जिसको प्रमोद शर्मा जी नकार रहे थे। वहां पर के सोसाइटी में जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे हैं, ये वाली बात आ रही, पूरे जिले भर से ये बात आती है। तो लगातार जिस तरीके से वहां पर जो किसान है उनको ये सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो विपक्ष के नाते, एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते हमको तो ये सवाल उठाना लाजमी है, जायज है कहीं ना कहीं। हम प्रदेश के अंदर अगर देखेंगे तो एक धान और किसान बहुत बड़ी आबादी है और धान एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो जब एक जो सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है उसको अगर सरकार एड्रेस नहीं कर पा रही है सही तरीके से, तो बाकी जो सुविधाएं हैं वो किस तरीके से विस्तारित की जाएंगी, ये सरकार की मंशा पर निश्चित रूप से सवाल उठता है। और हमारा सवाल उठाना जायज है रोहित जी, अगर ये करना चाहते हैं तो उसको तुरंत इंप्लीमेंट करें, क्योंकि
क्योंकि 15 तारीख की डेट भी इन्होंने ही डिक्लेयर की है धान खरीदी की। तो कहीं ना कहीं इनको इम्प्लीमेंटेशन तो तुरंत करना चाहिए। जब वहां की जनता कह रही कि कलेक्टर भी उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं जो प्रॉब्लम है और उसका एक संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो हम जनता की आवाज बनकर जनता की आवाज तो उठाएंगे, किसानों की आवाज बनकर उनकी आवाज तो सरकार के सामने रखेंगे। धान और किसान एक प्रमुख मुद्दा हमेशा से रहा है, लेकिन क्या सवाल की जगह पे इस पे सियासत होनी चाहिए? यदि कुछ जगहों से ऐसी घटनाएं सामने आ रही जहां पे कोई तकनीकी खामी हो या फिर किसान परेशान है, तो इसे तो एड्रेस किया जाना चाहिए। इसको लेकर के पक्ष और विपक्ष दोनों की कहीं ना कहीं एकमत होनी चाहिए कि भाई साहब जो समस्या है उसका समाधान होना चाहिए। लेकिन एक जो शुरुआत की गई, अब कहीं ना कहीं ऑनलाइन तरीके से सरकार की तरफ से यह प्रयास किया जा रहा है कि इस पोर्टल के माध्यम से किसानों का रजिस्ट्रेशन हो, तो क्या ऐसे में इस पूरे पोर्टल पे सवाल उठाना सही है, जायज है? कौशल जी। रोहित जी, देखिए निश्चित तौर पर धान और किसान की राजनीति का अहम मुद्दा रहा है और राजनीति मतलब केंद्र बिंदु में किसान और धान रहे हैं। लेकिन जब कोई नई चीज आती है, मुझे मैंने पहले ही कहा था, उस पर थोड़ी सी दिक्कतें होती है। यदि किसानों का पंजीयन हो रहा है, उनका रकबा दिया जाए, चलेगा कितने खेत है, कितने एकड़ खेत में धान बुआई कर कितना उत्पादन होता है, कहीं कहीं बड़ी अच्छी व्यवस्था की जा रही है। उससे मुझे ऐसा लगता है कि सियासत नहीं होनी चाहिए। हाँ, निश्चित तौर पर यदि किसानों की परेशानी है तो राज्य सरकारों के जो लोग हैं जो सॉफ्टवेयर हैंडल कर रहे हैं उनको देखना चाहिए कि जो परेशानी आ रही है उसको हम कैसे दूर कर सके, ताकि कोई भी किसान जो धान बेचने से वंचित न हो सके। और निश्चित समय सीमा जो सरकार के द्वारा की गई है उससे पहले वो अपना धान जब बेचने का पंजीयन करा सके तो धान को आसानी से बेच सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब चीजों पर सियासत नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसका सॉल्यूशन कैसे होना चाहिए, किसानों का हम कैसे लाभ दिला सकते हैं, इस पर बात होनी चाहिए। प्रमोद जी, जो किसान अभी आपको देख रहे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, क्या आप आश्वासन देंगे उन्हें? ये कहेंगे कि यदि किसी तकनीकी खामी की वजह से वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए तो 15 नवंबर से पहले, वो जो तारीख तय की गई है कि 15 नवंबर से धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, उस प्रक्रिया की शुरुआत से पहले उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके लिए कोई व्यवस्था की जा रही है? प्रमोद जी, हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना है अगर किसी किसान को कोई भी तकलीफ हुआ तो जब तक किसान का दाना तक नहीं खरीदा जाएगा तब तक किसान को मौका दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और निश्चित रूप से किसान को किसी भी प्रकार के कोई तकलीफ नहीं होगा। उनका रजिस्ट्रेशन भी करेंगे, अगर लेट हुआ तो तिथि को बढ़ाएंगे। कांग्रेस पार्टी को दिखावा करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी अगर किसान के हित में काम करती तो पिछले 5 साल के कार्यकाल में अच्छा काम करती, तो यही किसान थे जो सत्ता से उखाड़ के इनको बाहर का रास्ता दिखा दिए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये, और आप निश्चिंत रहिए, किसान भाइयों के प्रति संवेदनशील है और हर किसान का दाना खरीदा जाएगा, तिथि को बढ़ाया जाएगा, हर वो उपाय किया जाएगा जो किसान को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। ठीक है सौरभ जी, देखिए साफ तौर पे प्रमोद जी ये कह रहे हैं कि कम से कम किसानों को लेकर के आपको सियासत नहीं करनी चाहिए। प्रदेश में जो मुखिया है, जो सरकार है, वो किसानों को लेकर के प्रतिबद्ध है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी को इन सब चीजों को लेकर के सियासत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बात जो है वो किसान और सरकार के बीच की है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी सियासत क्यों कर रही है? देखिए रोहित जी, इनकी कथनी और करनी में अंतर होता है। इस वजह से हम लोगों को इस तरीके की बात सरकार को उठानी पड़ती है, सरकार के सामने रखनी पड़ती है। आप देखिएगा चुनाव के समय जब इन्होंने वादा किया था इन्हीं किसान भाइयों से कि 3100 रुपए के समर्थन मूल्य पे अगर इनकी सरकार बनती है तो धान की खरीदी करेंगे और सोसाइटी के अंदर ही डायरेक्ट पैसा देंगे, नगद का भुगतान किया जाएगा, इस तरीके की बात इन्होंने की थी। 2 साल के बोनस को देने की बात की थी इन्होंने, लेकिन कहां गया वो? उस तरीके की कोई व्यवस्था ये बना नहीं पाए और 2 साल का बोनस भी ये बड़ी मुश्किल से दे पाए और बहुत सारे किसानों को तो आज भी बोनस मिला नहीं है। तो ये जो बातें हैं, कथनी और करनी में जब अंतर होता है, जो पुराने अनुभव होते हैं उनको देख करके कहीं ना कहीं हम ये सवाल उठाते हैं। और आज तो खुद यहां का जो किसान है, छत्तीसगढ़ का किसान जो है वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि आने वाले वक्त में जो आज हम जो है वो सवाल नहीं उठा रहे हैं, ये तो डायरेक्ट किसान सवाल उठा रहे हैं ना, हम तो उनकी आवाज बन करके सामने सरकार के पास रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब सीधे किसान है वो सवाल उठा रहे हैं रोहित जी। तो ये पूछना हमारा लाजमी है और जायज है। और ये आपने बहुत अच्छी बात शर्मा जी से यहां पूछ ली आपके सम्मानित चैनल पे कि किस तरीके से जो बचे हुए किसान हैं उनका रजिस्ट्रेशन होगा और उन्होंने वादा किया है। तो मुझे लगता है कि अब इस बारे में सरकार ध्यान देगी और ये 15 नवंबर के पहले जो बचे हुए किसान हैं उनका रजिस्ट्रेशन होगा, वो भी बिना किसी परेशानी के हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं। कौशल जी देखिए
देखिए सियासत खूब होती है और आज से नहीं हमेशा से ही किसानों को लेकर के सियासत खूब होती है, लेकिन क्या वजह है कि सरकार किसी की भी आए किसानों की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं बनी रहती है। हालांकि देखिए प्रयास हर सरकार में किए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसान जो है वो हर सरकार से नाखुश भी नजर आते रहे। देखिए निश्चित तौर पर सरकार से नाखुश किसान नजर आते हैं हर सरकारों को। पिछले सालों की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जो किसानों की जो हालत है, मुझे लगता है कि सुधार हुआ कि जिस तरह से आपने धान का समर्थन मूल्य यहाँ पर बढ़ाया कम ज्यादा यहाँ पर धान का पैसा किसानों को देते, तो उससे काफी चीजों में सुधार हुआ है और इससे हमारे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था है उस पर भी काफी फर्क पड़ा है। तो कहीं ना जो किसानों की जो समस्या है उनकी समस्या यही है कि उनका जो टारगेट है उनको धान बेचने समय सीमा मिलनी चाहिए, पर फोकस होना चाहिए। सोसाइटी है क्योंकि आप देखेंगे पंजीयन के बाद सोसाइटी में लंबी लाइनें लगती है, उस पर भी ध्यान रखना चाहिए कि ताकि जो किसानों को वहाँ पर लंबी लाइन न लगानी पड़े और आसानी से अपना धान बेच सके। और एक हफ्ते के भीतर जो भुगतान की बात कही जा रही है, इसी तौर पर किसान धान बेचता तो एक हफ्ते के भीतर भुगतान भी हो जाना चाहिए। जब किसान अपना पैदावार उत्पादन करता है और धान बेचते तो पैसा मिलता है तो संतुष्टि का कोई ठिकाना नहीं रहता। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। प्रदेश का कोई भी किसान हो जिसने धान का पैदावार किया है तो पंजीयन में किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और एक दाना धान करने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूछी जा रही है, इस पर वो पूरी तरह सहमत है। छत्तीसगढ़ के उत्पादन है क्विंटल तक अधिकतम होता है, यहाँ पर क्विंटल प्रति अगर खरीदने की बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि धान खरीदा जाएगा। बस किसान की जो परेशानी पंजीयन हो रही है उस पर फोकस किया जाना चाहिए ताकि किसान आसानी से अपना धान बेच सके और उसको समय पर पैसा मिल सके। ठीक है प्रमोद शर्मा जी, एग्री स्टैक पोर्टल इसका कितना सकारात्मक असर प्रदेश के किसानों के लिए हुआ? जो फीडबैक आप लेते होंगे अपने कार्यकर्ताओं से, आम लोगों से, मुझे उम्मीद है कि किसानों से भी बातचीत होती होगी। किसान इस पोर्टल को लेकर के क्या सोच रखते हैं, क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया सामने आई? देखिए मैं फिर इस बात को बोल रहा हूं, जो परेशान लोग हैं वो सिर्फ बिचौलिया लोग हैं और ये जो दलाल लोग हैं जो अवैध रूप से धान को समर्थन मूल्य में बेचना चाहते हैं, सिर्फ वही लोग परेशान है, किसान परेशान नहीं है। कांग्रेस सिर्फ दिखावा कर रही है। अभी हमारे प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे कि बहुत लोगों को बोनस नहीं मिला। आप बताइए, चलिए आप नाम बता दीजिए, हम दिलवाएंगे आपको बोनस। आपका नहीं मिला क्या? आप बता दीजिए नाम। ये जबरदस्ती के एक सौरभ जी नाम बताइए। ये बड़ी बात कह रहे हैं प्रमोद शर्मा जी, दावा कर रहे हैं कि हर किसी को बोनस मिला है। आपके पास में कोई अलग से लिस्ट है क्या? आपके पास में कोई नाम है? ठीक है, दे दीजिए किसको नहीं मिला। देखिए रोहित जी, इनके पास ही डेटा है पूरा और इनके पास लगातार ये डेटा, ये तो डेटा को छुपाने और मैनिपुलेट करने का काम कह रहे हैं कि हर किसी को मिला है। कौन करता है? तो आप इसको बता दीजिए, आप नाम बताइए। निश्चित रूप से दावा गलत है। आप ग्राउंड स्तर पे जा करके देख लीजिए, किसानों से पूछ लीजिए। और ऐसा तो है नहीं कि किसान सिर्फ बीजेपी के हैं, बहुत सारे किसान तो ऐसे भी है जो कांग्रेस के, हमारे कांग्रेस में कई किसान भाइयों को ये बोनस नहीं मिला। आप जा करके देख लीजिए कई जगह पे। बालोद जिले की बात ले लीजिए, बालोद जिला में मेरे ही परिवार में आप देख लीजिए बहुत सारी जगह पे बोनस लोगों को नहीं मिला है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपको मिल जाएगी। घटना छोड़िए, कौन से किसान को बोनस नहीं मिला बताइए? कौन से किसान को बोनस नहीं मिला इसका बताइए। भूपेश बघेल जी भी बोनस नहीं है। शर्मा जी आपके पास भी पूरी लिस्ट है। प्रमोद शर्मा जी ये कह रहे, सौरभ जी कह रहे कि उनके परिवार में कुछ ऐसे किसान हैं जिनको कि लाभ नहीं मिल पाया है। तो क्या जानबूझ करके कांग्रेसियों को ऐसे दूर रखा गया है क्या? पहचान में ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिल जाएगी, चाहे वो पंडरिया की हो, चाहे बालोद जिले की हो, ऐसी बहुत सारी जगह पे है। तो मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो आपको लिस्ट में नाम भी भेज दूंगा। ऐसे बहुत सारे 2-3 एग्जाम्पल के नाम भी भेज दूंगा जिनको बोनस अभी तक नहीं मिला है। पिछले 2 साल के बोनस की बात कर रहा हूँ मैं, जो आप वादा कर यहाँ पर आए हैं। और आप देख लीजिए कि बीजेपी का दोहरा चरित्र भी आप देख लीजिए कि किस तरीके से ये वादा करके आते हैं, सोसाइटी के अंदर पैसा देने की बात करते हैं, बोनस देने की बात करते हैं, उसको भी आप पूरा नहीं कर पाते। देखिए प्रदेश के किसानों को लेकर के हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनकी मांगों को ध्यान में रखा जाएगा। फिलहाल हमारे पास में समय की कमी है। बहुत शुक्रिया सौरभ साहू जी आपका, साथ ही प्रमोद शर्मा जी और कौशल स्वर्णबेड़ साहब आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो 15 नवंबर से देखिए धान खरीदी की शुरुआत हो रही है, लेकिन अभी भी प्रदेश के कुछ ऐसे किसान हैं जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हैं और ऐसे में वो सरकार से मांग करें कि जो रजिस्ट्रेशन की जो तारीख है उसको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि वो तारीख अब निकल चुकी है। और ऐसे में देखिए सरकार की तरफ से भी उन्हें आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन अब इंतजार करना होगा कि तारीखों को आखिर कब तक बढ़ाया जाता है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BSTV। धन्यवाद।